This video is made by too much effort. Please consider to like and subscribe, and without wasting time, let's move towards video. मुख्यालय 1970। स्टीव रोजर्स एक शील्ड एजेंट के रूप में घुसते हैं। वो फैसिलिटी में सावधानी से चलते हैं। स्टीव रोजर्स खुद से, ठीक है स्टीव, बस अंदर जाओ, उसे वापस रखो और बाहर निकलो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वह फैसिलिटी में चुपके से चलते हैं और एक सुरक्षित कमरे में पहुंचते हैं जहां टेसरैक्ट रखा गया था। स्टीव रोजर्स आराम से वह टेसरैक्ट को उसके कंटेनमेंट यूनिट में वापस रखते हैं। अचानक एक एजेंट उन्हें देख लेता है। एजेंट 1, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टीव रोजर्स, बस आर्टिफैक्ट सिक्योर कर रहा हूँ, ऊपर से आदेश मिले हैं। एजेंट 1, ठीक है, कैरी ऑन। स्टीव हाँ में हाँ मिलाते हैं और जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हैं, वापस क्वांटम पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। स्टीव एवेंजर्स टावर के लॉबी में पहुंचते हैं, सुरक्षा कर्मी के भेस में। इमारत में बहुत चहल पहल है। स्टीव रोजर्स सोचते हुए, ठीक है, जैसे पहले किया था। वह हाइड्रा एजेंटों के साथ लिफ्ट में घुसते हैं। माहौल में तनाव है। एजेंट सिटवेल, ओह तुम फिर से, मुझे लगा तुम बिल्डिंग के उस तरफ हो। स्टीव रोजर्स, बस ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वे मंजिल पर पहुंचते हैं, स्टीव पास आकर धीरे से कहते हैं, स्टीव रोजर्स, हाइड्रा की जय। एजेंट शक से देखते हैं, लेकिन उन्हें सेप्टर दे देते हैं। स्टीव लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और एक शांत जगह पर चले जाते हैं। स्टीव रोजर्स खुद से, अब इसे वापस लैब में रखना है। वह लैब में जाते हैं जहां सेप्टर रखा गया था और उसे उसके कंटेनमेंट यूनिट में वापस रख देते हैं। स्टीव वॉर में पहुंचते हैं, एक डरावनी वीरान जगह। रेड स्कल हवा में तैरते हुए प्रकट होते हैं। रेड स्कल, स्वागत है स्टीवन रोजर्स। स्टीव रोजर्स, तुम फिर से, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। रेड स्कल, भाग्य अक्सर हमें अनपेक्षित मुलाकातों की तरफ ले जाता है। तुम यहाँ आत्मा स्टोन वापस करने आए हो। स्टीव रोजर्स, हाँ, कैसे करना है ये? रेड स्कल, इसे वहीं रखो जहां से इसे लिया गया था। स्टीव चट्टान के किनारे तक चलते हैं और आत्मा स्टोन को जमीन पर रख देते हैं। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और स्टोन अपनी जगह पर वापस चला जाता है। स्टीव रोजर्स उम्मीद है कि इससे उसे शांति मिलेगी। स्टीव असगार्ड पहुंचते हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड की घटनाओं के दौरान वह महल में चुपके से जाते हैं और जेन फोस्टर को ढूंढते हैं, जो अभी भी बेहोश हैं, और एथर को वापस उनके अंदर डाल देते हैं। थॉर कमरे में प्रवेश करते हुए, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? स्टीव रोजर्स अपना हेलमेट हटाते हुए, थॉर, ये मैं हूं, मैं एथर वापस लाया हूं। थॉर, स्टीव, कैसे, क्यों? स्टीव रोजर्स, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अब ये हो गया। जेन अब ठीक हो जाएगी। थॉर, धन्यवाद मेरे दोस्त, इसका बहुत मतलब है। स्टीव हाँ में हाँ मिलाते हैं और समय प्रवाह में वापस चले जाते हैं। स्टीव मोराग पर उतरते हैं और पीटर क्विल को पावर स्टोन की जगह की ओर नाचते हुए देखते हैं। स्टीव रोजर्स मुस्कुराते हुए, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वह क्विल के पास से चुपचाप गुजरते हैं और पावर स्टोन वाला ऑनर्ब को उसकी मीनार में वापस रख देते हैं। वह जल्दी से वहां से चले जाते हैं, जबकि क्विल नाचते रहते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। स्टीव सैंक्टम सैंक्टोरम में प्रकट होते हैं और उनका स्वागत एंशंट 1 करती है। एंशंट 1, तुम टाइम स्टोन वापस करने आए हो। स्टीव रोजर्स, हाँ, इसे देने के लिए धन्यवाद। एंशंट 1, ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह जरूरी था। सावधान रहो स्टीव, समय रेखा बहुत नाजुक होती है। स्टीव रोजर्स, मैं समझता हूं, धन्यवाद। वह टाइम स्टोन वापस देते हैं और एंशंट 1 सहमति में सिर हिलाती है। स्टीव वर्तमान समय में लौटते हैं। बकी और सैम उन्हें समय यात्रा मंच पर इंतजार करते हुए मिलते हैं। बकी बार्न्स, कैसा रहा? स्टीव रोजर्स मुस्कुराते हुए, यह एक सफर था, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। सैम विल्सन, तो अब घर चलने के लिए तैयार हो? स्टीव रोजर्स, दरअसल एक काम बाकी है। स्टीव समय यात्रा मंच की तरफ देखते हैं, फिर अपने छोटे सूटकेस की तरफ। बकी बार्न्स, जाओ अपनी डांस का मजा लो। स्टीव हाँ में हाँ मिलाते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और उसे चालू करते हैं। वह अतीत में चले जाते हैं। स्टीव 1940 के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। कमरा गर्म रोशनी से जगमगा रहा है और रिकॉर्ड प्लेयर पर एक रोमांटिक गाना बज रहा है। पेगी कार्टर खिड़की के पास खड़ी है, बाहर रात को देख रही है। वह मुड़ती है और स्टीव को देखती है। पेगी कार्टर, स्टीव रोजर्स, हाय पेगी, माफ करना, देर हो गई। पेगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेती है। पेगी कार्टर, तुम वापस आ गए। स्टीव रोजर्स, मैं उस डांस के बिना नहीं जा सकता था। वे एक प्यार भरा पल बिताते हैं, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए।
वे नाचना शुरू करते हैं, संगीत के साथ धीरे धीरे घूमते हुए, आखिरकार शांति में। वापस वर्तमान में बकी और सैम झील के पास खड़े हैं, स्टीव के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं। बकी सैम को इशारा करते हैं, बकी बार्न्स, आगे बढ़ो। सैम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह स्टीव हैं, अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। सैम विल्सन, स्टीव, बूढ़े स्टीव, रोजर्स, हाय सैम। सैम विल्सन, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? बूढ़े स्टीव रोजर्स, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, ये सब इसके काबिल था। स्टीव सैम को एक शील्ड देते हैं, कैप्टन अमेरिका की एक नई शील्ड। बूढ़े स्टीव रोजर्स, अब तुम्हारी बारी है। सैम शील्ड को देखते हैं, फिर स्टीव को, उनकी आंखों में आभार और जिम्मेदारी। सैम विल्सन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बूढ़े स्टीव रोजर्स, मुझे पता है तुम करोगे। दृश्य धीरे धीरे फीका पड़ जाता है क्योंकि सैम झील के किनारे खड़े होते हैं, शील्ड पकड़े हुए, कैप्टन अमेरिका की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। Thank you for watching. Goodbye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm